मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची बर्बाद हो गई सर। लंगड़ी लूची जिंदगी भर रहेगी, कुछ अब कर नहीं सकते सर। मेरी विनती बस मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे ऐसे राक्षस भरे डॉक्टरों को कम से कम आप उनके कार्रवाई करें और उनके सख्त कार्रवाई करें कि किसी बेटी का जिंदगी चौपट न हो। सोचे लेके चलते हैं पीजीआई में ही दिखा लेते हैं। तो पीजीआई में जब फिर हम दिखाने के लिए आए, डॉक्टर सर के पास गए तो उसने कहा कि भाई ये तो फ्रैक्चर हो गया है। तो आपका हमने कहा। इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये दर्द है एक बाप का जो अपनी बेटी को लेकर न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची बर्बाद हो गई सर। लंगड़ी लूची जिंदगी भर रहेगी, कुछ अब कर नहीं सकते सर। मेरी विनती बस मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे ऐसे राक्षस भरे डॉक्टरों को कम से कम आप उनके कार्रवाई करें और उनके सख्त कार्रवाई करें कि किसी बेटी का जिंदगी चौपट न हो सर। अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर लेकर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर यह बाप पहुंचा और अपनी बेटी की आपबीती मीडिया कर्मियों को सुनाई तो मीडिया कर्मियों की भी आंखें भर आई। रो रो कर अपने बेटी की दास्तां बाप ने अधिकारियों को भी सुनाई। अपने बेटी की जिंदगी को नरक बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि अधिकारी इसे न्याय देते हैं या फिर नहीं देते हैं। आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के सीधा अहिलासपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने पीजीआई के डॉक्टर पर लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। दरअसल उसके पुत्री के कूल्हे का ऑपरेशन होना था। पीड़ित ने डीएम कार्यालय पर दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि पीजीआई के डॉक्टरों ने उसके पुत्री के कूल्हे के ऑपरेशन के दौरान टूल किट अंदर ही छोड़ दिया। इसके साथ ही कूल्हे की हड्डी को भी तोड़ दिया है। पीड़ित ने डीएम आजमगढ़ से पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए न्याय की मांग की है। पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि उसकी पुत्री रूपा गुप्ता का कूल्हे का ऑपरेशन इसके पहले मऊ में हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसकी पुत्री का कूल्हा ठीक हो गया। ऑपरेशन के दौरान पुत्री कूल्हे में लगे स्क्रू को निकलवाने के लिए पीजीआई चक्रपानपुर आजमगढ़ में ऑर्थोपेडिक विभाग में दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन कर स्क्रू निकालने की बात कही। इसी क्रम में 28 दिसंबर 2024 को पुत्री को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया गया। बाद में 1 जनवरी 2025 को डॉक्टरों ने उसकी पुत्री के कूल्हे का स्क्रू निकालने के लिए ऑपरेशन किया। स्क्रू निकालने के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और पुत्री के कूल्हे की हड्डी को तोड़ दिया। साथ ही कूल्हे में ऑपरेशन टूल किट भी छोड़ दिया। इसके बाद टाँका लगाकर 7 जनवरी 2025 को डिस्चार्ज भी कर दिया। उसका कहना है कि अब डिस्चार्ज होने के बाद उसकी पुत्री अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है, जिस पर उसे कई बार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ऑपरेशन में की गई लापरवाही को छुपाते हुए ठीक होने का आश्वासन भी देते रहे, लेकिन पुत्री की हालत खराब होती गई। जिसके बाद पीड़िता लड़की को लचरामपुर स्थित एक चिकित्सक को दिखाया गया तो उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे देखने के बाद उन्होंने बताया कि आपके पुत्री के ऑपरेशन में लापरवाही की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ टूल किट इसके कूल्हे में फंसा हुआ है। साथ ही कूल्हे की हड्डी भी ऑपरेशन के दौरान जबरदस्ती के कारण फिर से टूट गई है, जिस कारण उसे असहाय पीड़ा हो रही है और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले में सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि डीएम के यहां से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी राजेश कुमार ने बताया है कि उनकी पुत्री रूपा गुप्ता का मऊ में ऑपरेशन हुआ था। उसमें रॉड पड़ी थी, जिसको निकलवाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आए थे। वहां गलत ऑपरेशन करके निकाला गया, जिससे हड्डी टूट गई। सीएमओ ने कहा कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई क्या होगी या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक पिता का रो रो कर बुरा हाल है। राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ किस लिए आए थे? सर डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। क्या है मामला पूरा आपका? सर
कुछ साल पहले हम मऊ में ऑपरेशन अपनी बच्ची का कराए थे, जिसकी उम्र 16 साल थी और बच्ची का ऑपरेशन सफल था। 4-5 साल खेल कूद रही थी। हमने ऑपरेशन कराया था कहाँ पे? कुल्ले का ऑपरेशन था, कुल्ला टूटा हुआ था तो क्रैक था, उसका ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन हमारे डॉक्टर साहब जो थे बहुत अच्छा किए थे, सफल थी, बच्ची खेल कूद रही थी। हम लोग घर वाले विचार किए कि लड़की की जात है, इस ग्रुप कुछ अंदर रहेगा तो शादी विवाह के लिए दिक्कत आएगी। तब उसके लिए हमने इस पीजीआई में सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल है पीजीआई इस मंडल का चक्रपानपुर आजमगढ़ के अंदर, उसमें हमने बच्ची को लिया। डॉक्टर साहब को दिखाए, जो आर्थो डॉक्टर हैं, नितिन हैं, व्यास नारायण हैं, इनको दिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑपरेशन करा दीजिए, हम स्क्रूप निकाल देंगे, सफलतापूर्वक निकल जाएगी। उसके बाद हमने 28 तारीख को बच्ची को भर्ती कराया और भर्ती कर दिए और पहली तारीख को इसी 1 जनवरी को उन्होंने ऑपरेशन किया। जनवरी की फरवरी? 1 जनवरी को ही ऑपरेशन हुआ है, जिसमें डॉक्टर हैं व्यास नारायण शुक्ला, नितिन सैनी और नीरज आर्य, ये जूनियर हैं। और ये इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 4 घंटा लमसम ऑपरेशन चला। हमने कहा कि एक स्क्रूप निकालना है, आखिर 4 घंटा क्यों चला? डॉक्टर होंगे, डॉक्टर जानते, हम लोग क्या जान सकते हैं। हमने कुछ समझा नहीं और जल्दीबाजी में वो ऑपरेशन करने की जल्दीबाजी में वो जो ऑपरेशन का टूल किट होता है उसके अंदर छोड़ दिए। आज जब छोड़ दिए, हड्डी के अंदर वो फंस गई, अंदर चली गई, तो वो हड्डी में वो निकलने लायक नहीं था, तो वो ज़बरदस्ती हथौड़ा मार कर और हड्डी को तोड़े हैं। बच्ची मेरी गवाह है और बताएगी, सारी चीज़ बता देगी। और जब उसके बाद भी नहीं निकला तो जल्दी टाँका लगा कर उसको बेड पर भेज दिए हैं। और डॉक्टर द्वारा हमेशा प्रेशर बना रहा था। एक ही दिन के बाद जबकि ऑपरेशन होता तो किसी पेशेंट को 5 या 7 दिन उसको बेड पर रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा हमेशा यही दबाव बनाया जा रहा था कि आपकी पेशेंट ठीक है, आप ले जा सकती हैं। लेकिन हम ज़बरदस्ती उस पीजीआई में लेकर, हमारी मैडम थी वो रही, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, अपने दुकान को देख रहा था और मैडम रही, हम बात करते थे तो कह रहे कि ये तो हमेशा डेली जब भी डॉक्टर आ रहे हैं तब भी वो आके कह रहे हैं कि आपका पेशेंट ठीक है, डिस्चार्ज करा लीजिए। फिर भी हम मैडम से बात करते हैं कि कैसा है, तो कह रहे कि बच्ची तो पैर उठा ही नहीं रही है, वो चली नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत ऑपरेशनवा से थी, क्या बटे, मतलब जब भोजपुरी में बोल रही थी अपनी। और ऑपरेशन किए, तब हम आए उसको ले जाने के लिए, तब भी उसी तरह बच्ची थी। तब हमने कहा कि ऑपरेशन हड्डी का तो टूटा है नहीं, ऑपरेशन टूटा रहेगा तो पैर नहीं रखेगी, आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब आखिर बच्ची मेरे पैर तो रख ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब एक ही जवाब दिए कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो हमने साहब भाई सच बात है कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जानूँगा क्या। मैंने पेशेंट को 7 तारीख को वो डिस्चार्ज कर दिया, ज़बरदस्ती मैं लेके चला गया। और जब लेके गए तो 18 तारीख का अगेन ड्यू था। अगेन ड्यू पर हम आए, उनको डॉक्टर साहब को सब दिखाए, एक्सरा कराए, डॉक्टर साहब एक्सरा देखे, लेकिन कुछ कहे नहीं, केवल कैल्शियम की दवा चलाए। और दवा चलाने के बाद वो कहे कि लेके जाइए, केवल कैल्शियम चल जाएगा, अंडा 1-2 खिलाते रहिएगा डेली, कोई बात नहीं है, पेशेंट सब है। उनके पर्ची पर सब कुछ लिखा हुआ बेस्ट। मालूम कैसे हुआ? हम जब घर गए, महीनों बीत गया, 28 दिन बीत गया, तो हम कहे कि हमको शक हुआ कि आखिर क्या दिक्कत है कि आखिर पैर नहीं रख रही है। इतने दिन में तो पैर के पहले ऑपरेशन टूटा हुआ था तो कराए थे, तो 1 हफ्ते 40 दिन 25 दिन के अंदर वो चल लेती थी, आखिर क्या दिक्कत है। हमने एक्सरा उठा के देखा, खुद हम देखे एक्सरा में, तो हमको बहुत सारा गैप दिखा। तो हमने कहा ये तो मैटर लगता है कि बहुत गंभीर हो गया है, ये तो पैर टूट गया है, ये तो तोड़ दिया गया है। तो हमने कहा कि सब डिलेट करना ज़रूरी नहीं है, अब चलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जब लेकर आए, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं त्रिपाठी जी, उनके कि हम एक्सरे वो भेजे, पर्ची दे लगाए, वो एक्सरे के लिए भेजे। जब एक्सरा देखे तो वो कहे कि ये तो पैर आपका कुल्ला अलग हो चुका है। जब कुल्ला अलग हो तो मैं वहीं पर रोने लगा सर, मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई सर, लंगड़ी लूची ज़िंदगी भर रहेगी, कुछ अब कर नहीं सकते सर। मेरी विनती बस मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे राक्षस भरे डॉक्टरों को कम से कम आप उनके कार्रवाई करें और उनके सख्त कार्रवाई करें कि किसी बेटी का ज़िंदगी चौपट न हो सर। डॉक्टर ने क्या कहा? देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत क्रिटिकल मामला है, आप भर्ती करिए, मैं हाई लेवल मीटिंग करूंगा। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका विचार करूंगा। आज मेरा 4था दिन है, अभी कोई डॉक्टर साहब कुछ कहे नहीं है। क्या लड़की आपको चल नहीं पड़ी? एकदम नहीं चलती है सर, पैर उसको उठा के एक पैर रखना पड़ता है, लाइटिंग खड़ी करती है। कितने साल की है? उसमें तो वहाँ पे जो बनाए 15 साल लिखे हैं, लेकिन हकीकत में उम्र उस लड़की की 18 वर्ष है, 17 और 18 वर्ष है। और
मेरी लड़की की ज़िंदगी चौपट गया। फिर हमने सोचा कि चलिए एक दिन दिखाएं, फिर हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हम चले गए घर लेकर लड़की को। और जब लड़की को हम लेके चले गए तो फिर सोचे कि लेके चलते हैं पीजीआई में ही दिखा लेते हैं। तो पीजीआई में जब फिर हम दिखाने के लिए आए, डॉक्टर सर के पास गए तो उसने कहा रहा कि भाई ये तो फ्रैक्चर हो गया है। तो हमने कहा कि ठीक है सर आप फ्रैक्चर हो गया, तो जब हम 18 तारीख को आपको दिखाने गए तो आपको बताना चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये फ्रैक्चर हो गया है, आप बोलिए तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर देते हैं, आप जो कहिए हम कर देंगे। तो हमने कहा कि नहीं सर हमको आप ही के हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, पीजीआई में भर्ती कराएंगे, आप हमको दे दीजिए भर्ती का कागज़ दे दीजिए। उसने भर्ती लिख के दिया है और मैं वहाँ भर्ती ना करा कर विश्वास मेरा खो गया था पीजीआई के डॉक्टरों से, और मैं लेके चला आया डॉक्टर सर के यहाँ, त्रिपाठी सर के यहाँ। वो अच्छे इलाज कर रहे हैं और अब आप देखिए मेरी बच्ची क्या होती है। अब तो आज डिसीजन लेंगे। मैं यही चाहता हूँ सर कि मेरी बच्ची अब तो ज़िंदगी सुधरेगी नहीं, लंगड़ी लुची हो जाएगी। अब वही भगवान मेरे त्रिपाठी सर जी हैं डॉक्टर साहब, अगर वो मेरी बच्ची को खड़ा कर देते तभी मेरे ज़िंदगी भर के लिए मेरे बच्ची को ब्याह शादी के लिए दिक्कत हो जाएगी सर। मेरी बच्ची लंगड़ी लुची पड़ी रहेगी, कहीं शादी विवाह नहीं कर पाएंगे हम सर। डॉक्टर के खिलाफ क्या चाहते हैं? डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो किसी भी बेटी बहू का वो पैर तोड़ देंगे और अपंग कर देंगे साहब। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला डीएम साहब से मिलेगा? जी सर, डीएम साहब से मिले हैं? डीएम सर को अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा गुप्ता। क्या मामला आज यहाँ पे आई हुई हो? ये स्क्रू निकाले हैं ना, जिसमें ये डीलर मशीन का तोड़ दिया है। इसमें स्क्रू निकल गया लेकिन इसमें डीलर मशीन पूरा अंदर डाल दिए हैं और इसमें बोल रहे हैं लोग स्क्रू टूट गया, डीलर मशीन टूटा है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं भर्ती कर दीजिए, टूट गया है। बोल रहे हैं चलिए थोड़ा भी नहीं है, सुधार नहीं दिए थोड़ा भी। इसके पहले कहाँ इलाज हुआ था? मऊ में हुआ था। ऑपरेशन कहाँ हुआ था? पहले मऊ में हुआ था, खेल कूद रही थी लड़की।